जहाज उड़ान भर चुका था। वो सीट की पुश से टेक लगाए अपनी आंखें मूंद गया था। दिमाग में उन्हीं लफ्ज़ों की बाज़कश फिर से होने लगी जिनसे वो जान छुड़वाकर पाकिस्तान से वापस दुबई जा रहा था। वो सब कुछ भुला देना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं भुला पा रहा था। मीर असलान शाह, एक बार उस लड़की से मिल तो लो। वो तुम्हारी बचपन की मनकूहा है। तुम उसे बिना जाने, बिना समझे, बिना मिले कैसे छोड़ सकते हो? मीर शहाब शाह की बात पर मीर अज़लान के माथे पर बलों का एक जाल बना था। छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं मीर अज़लान शाह हूँ, अपनी ज़िंदगी को अपने असूलों के मुताबिक जीने वाला, अपनी ज़िंदगी का बेताज बादशाह। वो तकब्बुर और गरूर से बोला, हाँ वही बादशाह जो अपनी मनकुहा को छोड़कर जा रहा है क्योंकि बचपन के निकाह में उसकी मर्ज़ी शामिल ना थी। वेरी गुड, मेरे पोते होने का सही भरम निभा रहे हो तुम। वो तल्ख हुए थे। आप जो मर्जी कह लें, आप जो मर्जी कह लें, मैं एक अनजान लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगा। और साथ बांधे रखोगे? ये कौन सा तरीका है? मीर शहाब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तो साइन करवा लेना तलाक के पेपर्स पर। कब इनकार किया है मैंने? मीर अजलान शाह, वो चिल्लाए थे। उसके इतने आराम से कहने पर मीर शहाब का गुस्से से बुरा हाल हुआ। तुम जानते भी हो कि बोल क्या रहे हो? हमारे खानदान में कब हुई हैं तलाक़ें जो अब होने लगी? बहुत से काम पहले नहीं हुए, अब हो जाएंगे दादा जान। अब की बार अजलान का लहजा धीमा पड़ गया। ऐसा कभी नहीं होगा अजलान। कशफ एक सैयदजादी है। शाह खानदान में तलाक ना पहले कभी हुई थी और ना अब आगे कभी होगी। और इस बात की इजाज़त मैं तुम्हें भी हरगिज़ हरगिज़ नहीं दूंगा। मेरी नैन तारा का नसीब भी जुड़ा है। बेहतर होगा रुखसती की बात करो। दादा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी वो सिर्फ 15 साल की है और आप उसे मेरे साथ रुखसत करने के लिए भी तैयार हो गए? शाह खानदान में तलाक नहीं होती तो क्या छोटी उम्र में रुखसती हो जाती है? वो दू बदू बोला था। नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, इसलिए ये फैसला लेना पड़ रहा है। मैं आज ही सुल्तान शाह से बात करता हूँ, वो अपनी बहन कशफ को रुखसत करने की तैयारी करे और साथ ही नैन तारा की भी रुखसती होगी। मीर शहाब शाह की बात पर मीर अजलान शाह अपनी जगह से गुस्से से उठ खड़ा हुआ। इम्पॉसिबल दादा जान। नैन तारा अभी सिर्फ 17 साल की है। वो अभी पढ़ना चाहती है। मैट्रिक किया है उसने अभी। और मेरी बहन डॉक्टर बनना चाहती है। आप कैसे उसे रुखसत कर सकते हैं? मीर अजलान की बात पर मीर शहाब का भी पारा हाई हुआ था। ये मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ और सब फैसले ले सकता हूँ। मैं मीर शहाब शाह अपने फैसलों में आज़ाद हूँ और तुम्हें भी मेरा हर फैसला मानना पड़ेगा। मीर शहाब की कड़कदार आवाज़ पर मीर अजलान गुस्से से पिचो ताप खाता रह गया। आज उसे वो अपने दादा जान लग ही नहीं रहे थे। वो तो एक ज़िद्दी रईसज़ादे लग रहे थे उसे, जिनको सिर्फ मैं आती थी। मीर साहब की कड़कदार आवाज़ पर मीर अजलान गुस्से से पिचो ताप खाता रह गया। आज उसे वो अपने दादा जान लग ही नहीं रहे थे। वो तो एक ज़िद्दी रईसज़ादे लग रहे थे उसे, जिनको सिर्फ मैं आती थी। बाकी सब जाए भाड़ में। लेकिन वो ये भूल गए थे कि सामने खड़ा शख्स भी कोई आम शख्स नहीं था। उन्हीं का पोता था, उन्हीं का अक्स, उन्हीं की कॉपी। एक बार ज़िद पर आ जाए तो उसे भी कोई पीछे नहीं हटा सकता था अपनी ज़िद से। मीर अज़लान ने गहरा सांस भरते जहाज़ की विंडो से बाहर देखा, जहाँ पर अब आसमान पर बादलों की आंख मचोली शुरू हो गई थी। न जाने कितना हंगामा बरपा हुआ होगा। ऐन शादी के दिन वो दुबई वापसी की फ़्लाइट ले चुका था। उसकी सोच के साथ उसके जाते ही सब कुछ खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ना कशफ की रुखसती ले जाएगी, ना कशफ की रुखसती ली जाएगी और ना नैन तारा की रुखसती होगी। वो अपनी तरफ से बहुत अच्छी प्लानिंग करके निकला था, लेकिन नहीं जानता था कि सब कुछ उसकी प्लानिंग के उलट हो जाएगा। वो आंखें मूंदता खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा था। एक बेचैनी सी थी जो उसके पूरे जिस्म में सिरायत कर गई। मीर अजलान शाह, तुम बुज़दिल हो। तुम पीठ दिखा के भाग निकले। एक लड़की को रुखसत ना करने की गर्ज से तुम पाकिस्तान ही छोड़ के जा रहे हो। अंदर ही अंदर ज़मीर ने कचोके मारे तो वो पहलू बदल कर रह गया। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अंदर ही अंदर ज़मीर ने कचोके मारे तो वो पहलू बदल के रह गया।
मैं बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये रुखसती नहीं ले सकता। वो एक छोटी सी बच्ची है, मुझे अपने साथ एक मैच्योर लड़की चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल सके, जैसे अरूसा। दुबई में उसके बिजनेस पार्टनर मिसेस मुनीब की छोटी बहन अरूसा दुबई में उसके बिजनेस पार्टनर मिस्टर मुनीब की छोटी बहन अरूसा, जिससे उसकी बहुत दोस्ती हो चुकी थी और अब वो उसे पसंद भी करने लगा था, पर शादी का नहीं सोच सका था, क्योंकि उसके बचपन का निकाह उसकी राह का कांटा बन रहा था। वो यहाँ इस बचपन के निकाह को ख़त्म करने ही आया था, उल्टा दादा जान ने उससे रुखसती की बात छेड़ दी। वो 2 दिन गुस्से में ही रहा और कमरे में रह के प्लानिंग करता रहा कि उस पल उसे नैन तारा के रोने का पता चला। वो उसके कमरे के पास से गुजर रहा था जब वो बिलक बिलक के रो रही थी, और वजह सिर्फ यही थी कि उसे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। उस पल मीर अजलान को अपने दादा जान हर तरह से गलत लगे थे। उसके दादा जान अपनी हठ धर्मी में उसकी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे थे। मीर शहाब शाह ने इस जुमा को रुखसती की तारीख तय कर दी थी, जिस पर किसी को भी बोलने की जुर्रत ना हुई थी। दोनों खानदानों में शादी की तैयारियां जिस पर किसी को भी बोलने की जुर्रत नहीं हुई। दोनों खानदानों में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं, लेकिन वहीं मीर अजलान अपनी प्लानिंग करता रहा और पाकिस्तान छोड़कर दुबई निकल गया। कशफ, तेरा दूल्हा भाग गया। अचानक से कान में पड़ी आवाज़ सुनती दुल्हन बनी कशफ की आंखें मजीद हैरानी से फैल गई। अपने नाजुक सरापे और दिलकश कदो खाल की वजह से पूरे ख़ानदान में वो अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। ये और बात थी कि वो आज तक किसी मर्द के सामने नहीं आई थी, उसका हुस्न सिर्फ उस तक महदूद था। फिर भी ख़ानदान की औरतों ने उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह फैला रखे थे, लेकिन ऐसी खूबसूरती का क्या करना जिसमें उसके नसीब में रुखसत होकर जाना ही ना लिखा था। उसने कांपते हाथों से घूंघट उल्टा और अपनी कज़न शबनम की बात सुनते उसकी आंखें भर आई थी। झूठ बोल रही हो ना तुम, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे भाग सकते हैं? कशफ के चेहरे पर हैरानगी वाज़ेह थी। उसने कांपते हाथों से घूंघट उल्टा और अपनी कज़न शबनम की बात सुनते उसकी आंखें भर आई थी। झूठ बोल रही हो ना तुम, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे भाग सकते हैं? कशफ के चेहरे पर हैरानगी वाज़ेह थी। मान जा कशफ, तेरा दूल्हा भाग गया है तुझे छोड़ के। शबनम ने बड़ी राजदारी से उसके कान में कहा। वो उसी की हम उम्र थी, लेकिन दूल्हा दुल्हन के बारे में बहुत अच्छी तरह समझती थी। इतने में बाहर मर्दान खाने में शोर उठा। सुल्तान शाह की आवाज़ गूंजी तो कशफ दिल पर हाथ रखे दरवाजे के पास आन खड़ी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है नाना जान? कैसे जा सकता है वो मेरी बहन को यूं दुल्हन बनाकर छोड़ के? आप जानते हैं ना, ये रुखसती मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रहा था, वरना मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते मैंने आपका मान रखा, और बदले में मुझे क्या मिला? सुल्तान का गुस्से से बुरा हाल था। अभी अभी उसके आदमियों ने आकर उसे इत्तला दी थी कि आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते मैंने आपका मान रखा, और बदले में मुझे क्या मिला? सुल्तान का गुस्से से बुरा हाल था। अभी अभी उसके आदमियों ने आकर उसे इत्तला दी थी कि मीर अजलान मुल्क छोड़कर पहली फ़्लाइट से दुबई जा चुका है, जबकि मीर शहाब शाह का सर आज पहली बार अपने नवासे के सामने झुका था। मुझे नहीं पता था वो भगोड़ा निकलेगा, शाह खानदान का होते हुए भी यूं पीठ दिखा के भाग जाएगा। तुम बताओ क्या करूं मैं? पूरा खानदान इकट्ठा हुआ है, सबके सामने जगहसाई कर गया वो मेरी। मीर शहाब के दिल में टीस सी उठी थी। जी चाहता है सामने आए तो गोली से उड़ा दूं। मीर शहाब का गुस्से से चेहरा शदीद लाल हो रहा था। आप क्या उसे गोली मारेंगे? उसे तो मैं मारूंगा, जो उसने मेरी बहन के साथ किया। माफ़ नहीं करूंगा मैं उसे। सुल्तान शाह के दबे दबे लहजे में सख्त धमकी थी। बड़े शाह जी, क्या करना है? बाहर मेहमान इकट्ठे हुए हैं। कशफ बेटी की बारात कब आएगी? जमीला खातून ने घबराए हुए लहजे में दरवाजे पर दस्तक देते अंदर आते ही उनसे सवाल किया था। नहीं आएगी बारात खाला भी, वो पाकिस्तान छोड़ के भाग निकला है। सुल्तान ने लब भींचे का। खाला भी ने दिल पर हाथ रखे बड़े शाह की जानिब देखा। अब क्या होगा मेरी कशफ? उनकी आंखें आंसुओं से तर होने लगीं। मीर शहाब बहुत बुरे फंसे
मीर साहब बहुत बुरे फंसे थे। सुल्तान शाह, तुम बदला ले लो मीर अरसलान से। जो उसने किया तुम भी वही कर लो और नैनतारा को मत रुखसत करवाओ। मीर साहब ने दिल पर पत्थर रखते सुल्तान शाह से कहा तो सुल्तान शाह का जी चाहा सारी दुनिया को आग लगा दे। नाना जान, मैं आपके पोते जैसा बेगैरत नहीं हूँ। नैनतारा मेरी मनकूहा है, मर जाऊंगा लेकिन उसे खुद से अलग नहीं करूंगा और आज ही नैनतारा को रुखसत करके इस घर में लाऊंगा। बाकी रह गई मेरी बहन कश्यप की रुखसती। अब वो यहाँ आके नाक भी रगड़ेगा ना तो अपनी बहन उसे कभी नहीं सौंपूंगा मैं। सुल्तान शाह ने फौरन फैसला लिया था। वो ऐसा ही था, सोच विचार से दूर भागने वाला, डंके की चोट पर सारे फैसले लेने वाला। वो सुल्तान शाह मीर शहाब का नवासा, पूरे ख़ानदान में हुसीला मशहूर था। सुल्तान शाह ने फौरन फैसला लिया था। वो ऐसा ही था, सोच विचार से दूर भागने वाला, डंके की चोट पर सारे फैसले लेने वाला। वो सुल्तान शाह मीर शहाब का नवासा, पूरे ख़ानदान में हुसीला मशहूर था। और फिर मीर सुल्तान शाह ने अपनी ज़ुबान का पास रखा, नैनतारा की रुखसती ले आया। ख़ानदान वालों ने कशफ की रुखसती ना होने पर काफ़ी चैमी गोइयाँ भी की, लेकिन बड़े शाह के सामने किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो कुछ बोल सकते। नैनतारा रोते हुए सुल्तान के संग रुखसत होते सुल्तान हाउस आ गई। उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। अभी तो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था जबकि कशफ मैट्रिक के पेपर्स देकर फारिग हुई थी, पर उसे पढ़ाई से ज़्यादा शादी का शौक़ था। मेहंदी लगाना, नए नए कपड़े मिलने, फिर दुल्हन बनना, उसे इस सब का बहुत शौक़ था। लेकिन किस्मत में शायद उसके ढेर सारा पढ़ना ही लिखा था जो उसकी रुखसत ही रुक गई। वो अपने आंसू अपने अंदर उतारती अपनी भाभी का खुले दिल से इस्तकबाल कर रही थी, जो घूंघट में ही मौजूद थी। सुल्तान शाह ने कोई भी रस्म करने से मना कर दिया था। वो नैनतारा को रुखसत करके सीधा कमरे में भेजने का बोल चुका था तो वहीं दूसरी तरफ अपने एक दोस्त ज़मीर से फ़ोन पर राब्ते में था जो दुबई में होता था। उसके ज़रिए वो मीर अजलान का पता लगाकर उस तक पहुंचना चाहता था। और वो भी जल्द अज जल्द। मीरा ज़लान पिछले 10 साल से दुबई में मुकीम था, लेकिन अपना सही एड्रेस आज तक उसने किसी को नहीं दिया था जो कोई उस तक पहुंच पाता। पर अब सुल्तान शाह का उस तक पहुंचना नागुज़ीर हो चुका था। प्लीज़ सुनो। घूंघट हटा के नैनतारा ने कशफ का हाथ थाम लिया। कशफ ने महसूस किया कि वो ठंडी बर्फ़ हुई पड़ी थी। क्या हुआ? कशफ ने फिक्रमंदी से पूछा। प्लीज़ मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, नैनतारा रोते हुए बोली। प्लीज़ सुनो। घूंघट हटा के नैनतारा ने कशफ का हाथ थाम लिया। कशफ ने महसूस किया कि वो ठंडी बर्फ़ हुई पड़ी थी। क्या हुआ? कशफ ने फिक्रमंदी से पूछा। प्लीज़ मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, नैनतारा रोते हुए बोली। किस चीज़ का डर? कशफ ने उसके पास बैठते फिक्रमंदी से पूछा। वो मुझे गुस्सा करेंगे, मुझे मारेंगे। नैनतारा की आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरे भाई की बात कर रही हो? मेरे भाई की बात कर रही हो? वो बहुत अच्छे हैं, वो किसी को नाहक कुछ नहीं कहते, बेफिक्र रहो। कश्यप ने अपने दिल के जख्म से खून रिश्ता महसूस किया था। कुर्ब से कहते वो उठी थी कुर्ब से कहते वो उठी थी। मेरे भाई ने तुम्हें रुखसत नहीं करवाया, वो दुबई चले गए, इसका बदला लेंगे वो मुझसे। नैन तारा ने फिर से उसका हाथ थामे सहमे हुए लहजे में कहा तो कशफ लब भींचे अपना हाथ उससे छुड़वा गए। मैंने कहा ना, मेरे भाई कम ज़र्फ नहीं है तुम्हारे भाई की तरह, ना ही वो अपनी ज़ुबान से और ना ही वो अपनी ज़ुबान से पीछे हटने वालों में से हैं। तुम अभी उन्हें जानती नहीं, इसलिए परेशान हो रही हो। खैर, जब जान जाओगी तो ये भी समझ जाओगी कि वो कैसे हैं। हर कोई तुम्हारे भाई की तरह नहीं होता। कशफ मुंह बनाकर बोलती नैन तारा को बार बार उसके भाई का ताना दे रही थी। नैन तारा का रोते हुए सर झुका। कशफ सर झटकती बाहर निकल गई। अपने कमरे में आते वो फूट फूट के रो दी। कितनी बातें सुनी थी उसने। वो घुटनों में सर दिए रोती चली गई। कब कहा था मैंने कि मेरी शादी करवाओ? सब बड़ों के फैसले थे और हम लड़कियां भी बस भेड़ बकरियां चारे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, बस बड़ों के फैसले को अपना मान कर चलती हैं और फिर जब ठोकर लगती है तो संभालने वाला भी कोई नहीं होता। मीर अजलान और नैन तारा दोनों बहन भाई थे। माँ का साथ उस वक्त छूटा जब अजलान 9 साल का था और उसकी बहन नैन तारा इस दुनिया में आई थी।
तो माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बाप ने बीवी के जाने का गम दिल से लगा लिया और फिर 1 साल बाद ही वो भी इस दुनिया से चले गए। उनकी परवरिश उनके दादा जान ने की थी। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान शाह की इकलौती और लाडली बहन वहीं दूसरी तरफ सुल्तान शाह की इकलौती और लाडली बेटी फादिया का बेटा था। अजलान से 1 साल बड़ा था। जबकि कशफ की पैदाइश बहुत मन्नतों मुरादों के बाद सुल्तान हाउस में हुई थी। वो सबकी आंखों का तारा थी। सभी बड़ों की रजामंदी और मीर शहाब के हुक्म पर मीर अजलान का निकाह कशफ से हो गया, जो सिर्फ 3 साल की थी। वहीं सुल्तान का निकाह नैन तारा से हुआ, जो 5 साल की थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों को भी नज़र लग गई जब एक कार हादसे में फादिया और उनके शोहर मीर हैदर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन सुल्तान बड़ा हो गया था। उसने अपने घर का बेटा बन के दिखाया था। तो मीर अजलान मुल्क छोड़कर दुबई चला गया और वहीं सेटल हो गया। नैन तारा तक की वो परवाह सिर्फ फ़ोन की हद तक करता था। पाकिस्तान आता ही नहीं था कि बचपन का निकाह उसके हलक का ऐसा कांटा बन गया था जिसे वो ना निगल सकता था ना उगल सकता था। दुबई की सरजमीन पर कदम रखा तो दिल बेख्तियार बहन को लेकर परेशान हुआ। उसका जी चाहा कि बहन से राब्ता करे और उससे पूछे कि उसकी रुखसती भी रुक गई है ना। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सका, ये सोच कर कि जो वो सोच रहा है वैसा ही हुआ होगा। पर सोचों के बरक्स भी तो बहुत कुछ हो जाता है ना। मीर सुल्तान शाह जैसे ही कमरे मीर सुल्तान शाह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अपने बिस्तर पर हुजला या रूसी में उसे एक नाजुक कमसिन वजूद को देखते अपने कदमों पर ठिठक कर थम सा गया। शायद वो उसका इंतज़ार करते करते थक कर बैकग्राउंड के साथ टेक लगाई सो गई थी। उसका आधा चेहरा घूंघट से दिखाई दे रहा था, जबकि आधा चेहरा उसका घूंघट में छुपा था। मीर सुल्तान शाह उसके कटावदार लबों को देखता एक पल में सब कुछ फरामोश करता, उसकी जानिब बेख्तियार बढ़ा था। वहीं बेड के करीब खड़े वो उसका मुकम्मल जायज़ा ले रहा था। जो अनछुई नाजुक सी कली उसकी सेज सजा कर बैठी थी, लाल रंग के जोड़े में उसका कुंदन सा रूप दमक रहा था। नींद में गुम वो नाजुक सा वजूद जब गहरे सांस भरता तो उसके वजूद के खदोखाल मज़ीद वाज़ेह होते। सुल्तान शाह के दिल के तार छिड़ जाते। दिल की धड़कनों में एक इंतशार बरपा हुआ। सुल्तान शाह ने अपनी नज़रें फ़ौरन उसके वजूद से हटा ली। एक गहरा सांस भरते वो अपने घने बालों में हाथ फेरता, मजबूत कदम उठाता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। कुछ देर बाद वो वापस पलटा तो अभी तक वो उसी पोजीशन में थी। शीशे के आगे खड़े होते बाल संवारने लगा तो फिर से नज़रों ने उस नाजुक वजूद को अपने हिसार में लिया। वो उसके बचपन से लेकर अब तक का इश्क थी, उसके दिल से बहुत करीब। एक बार फिर वो उसे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन उसकी कम उम्री की वजह से वो एक अहम फैसला ले चुका था। पर अब उसके कदम डगमगा रहे थे। उसका नाजुक सरापा नज़रअंदाज करने के काबिल तो ना था। जबकि सुल्तान ने रुखसती से पहले ही अपना मन बना लिया था कि वो नैन तारा के 18 साल का होने से पहले उसे इज्तवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं करेगा। लेकिन अब उसका दिल क्या करता जो बागी हुए जा रहा था। थी तो वो 17 साल और कुछ माह की, लेकिन उसके जिस्म के नशीबो फराज पर निगाह दौड़ाते सुल्तान को कहीं से भी वो कम से नहीं लगी। हक़ मिल्कियत का एहसास दिल में जागज़ी हुआ तो कदम खुद ब खुद फिर से उसकी जानिब बढ़े। धीरे से उसके करीब बैठते वो उसके अधखुले चेहरे को निहारने लगा। वो उसे छू नहीं रहा था, वो पाक हुस्न उसी का था। उसके लिए वो पूर सच के तैयार हुई थी। लेकिन क्या वो जानती थी कि आज उनकी सुहाग रात है? और क्या वो इसका मतलब जानती है? इस सवाल ने सुल्तान शाह की सांसों में एक बार फिर से इंतशार बर्पा किया। खाला भी ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि वो नैन तारा को वो मकाम नहीं देंगी जो एक बहू का है, क्योंकि कशफ के साथ ज़्यादती हुई है और कशफ से वो शुरू से ही बहुत मोहब्बत करती थी। बहन की और बहनोई की वफ़ात के बाद वो यहाँ आ गई थी। वो गैर शादीशुदा थी और उन्होंने अपनी भांजी और भांजे के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। पर सुल्तान से ज़्यादा प्यार उन्हें कशफ से था। आज सबसे ज़्यादा दुखी भी वही थी जिन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया था
कि वो मीर अज़लान के किए का बदला नैन तारा से ले, उसे इतना टॉर्चर करे और इतनी अज़ियत दे कि मीर अज़लान शाह अपनी बहन की खातिर वापस आए। पर सुल्तान शाह का ऐसा कोई इरादा न था। वो मर्द था और मर्दों की निशानी यही होती है कि वो मर्दों से मर्द बन के बदला ले। कि वो मीर अज़लान के किए का बदला नैन तारा से ले, उसे इतना टॉर्चर करे और इतनी अज़ियत दे कि मीर अज़लान शाह अपनी बहन की खातिर वापस आए। पर सुल्तान शाह का ऐसा कोई इरादा न था। वो मर्द था और मर्दों की निशानी यही होती है कि वो मर्दों से मर्द बन के बदला ले। वो चाहकर भी नैन तारा को अज़ियत नहीं दे सकता था। वो उसकी बीवी का मकाम पा गई थी। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बचपन का निकाह उसका इश्क था। नैन तारा तो उसके दिल में बसती थी। वो कैसे उसको अज़ियत दे सकता था। वो इतना लाचार नहीं था कि एक भाई से उसका बदला लेने के लिए उसकी बहन का इस्तेमाल करे। लेकिन इस सब के बरक्स वो मीर अज़लान को माफ़ करने का भी कतई कोई इरादा नहीं रखता था। नैन तारा के सोए हुए वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई तो मीर सुल्तान अपने ख्यालों से चौंका और रुख पलट कर अपनी मनचाही बीवी की जानिब देखा, जो अब उसकी जानिब करवट लिए गहरी नींद के हिसार में थी। मीर सुल्तान के चेहरे को एक खूबसूरत मुस्कान ने छुआ। नैन तारा उसकी ज़िंदगी में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, जिसको देखकर वो अपना सारा गुस्सा भूल जाता था। वहीं उसके पास लेटते उसकी जानिब करवट लिए वो उसको देखता कब नींद की वादियों में खो गया, उसे खुद भी पता ना चला। सुबह शादी के वक्त नैन तारा की आंख खुली तो वो मीर सुल्तान की बाहों के हिसार में थी। दिल तो सीने में ऐसे धड़का जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। पलकें उठाकर देखा तो वो खूबरू मर्द उसके दिल के तारों को छेड़ गया। वो अब की बार अपना सांस रोके उसे देखने लगी। सुल्तान शाह, धीरे से लबों से वाह होता नाम। सुल्तान की आंखें धीरे से खुली थी। अपने चेहरे के पास इंच भर के फासले पर वो नैन तारा का चेहरा देखते जैसे होश आ गया। दोनों एक पल एक दूसरे को देखते रहे, इर्द गिर्द का होश भुला बैठे। नैन ने घबरा कर जरा सा कसमसाते पीछे हटना चाहा तो अपनी कमर पर सुल्तान के बाजू महसूस करती सहम कर उसे देखा। सुल्तान ने झट से अपना बाजू पीछे हटाया और खुद भी बिस्तर से उठा। चेहरे पर हाथ फेरते अपने हवास जगाए और खामोशी से उठकर बाथरूम का रुख किया। उसने नैन से किसी किस्म का कोई कलाम नहीं किया था। उसके जाते ही नैन ने अपना रुका सांस बहाल किया। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द की आगोश में सोई थी, लेकिन वो पहला मर्द उसका महरम था, उसका शोहर, उसका मजाजी खुदा। नैन ने आंखें मीचते एक बार फिर इस बात को सोचते अपने दिल को सुल्तान का हम नवा पाया। वो बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारे। उन्होंने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं, बल्कि मेरी कमर पे हाथ रखे मुझे अपने कंधे पर सुला लिया। उसने नैन से किसी किस्म का कोई कलाम नहीं किया था। उसके जाते ही नैन ने अपना रुका सांस बहाल किया। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द की आगोश में सोई थी, लेकिन वो पहला मर्द उसका महरम था, उसका शोहर, उसका मजाजी खुदा। नैन ने आंखें मीचते एक बार फिर इस बात को सोचते अपने दिल को सुल्तान का हम नवा पाया। वो बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारे। उन्होंने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं, बल्कि मेरी कमर पे हाथ रखे मुझे अपने कंधे पर सुला लिया। नैन को खुशगवार हैरत ने घेरा। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। वो उस वक्त सुल्तान का एक रुख देख रही थी, और जिस दिन सुल्तान का दूसरा रुख खुला उस दिन वो खुद पर रश्क नहीं कर पाएगी। मीर अज़लान शाह की आंख घड़ी के अलार्म पे खुली थी। हमेशा की तरह गहरी नींद लेता वो उठा था। रात को काफ़ी देर तक वो जागता रहा। उसे रह रह कर अपनी बहन का ख्याल आ रहा था, और फिर वो लड़की जो उसकी मनकूहा थी, उसके निकाह में थी। अज़लान कशफ एक सैयदजादी है। शाह ख़ानदान में तलाक ना पहले हुई है और ना आगे कभी होगी, और इस बात की इजाज़त मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मेरी नैन तारा का नसीब भी जुड़ा है, बेहतर होगा रुखसती की बात करो। नैन तारा वो इस तरह भी कैफियत में बिस्तर छोड़ता उठा विंडो वो इस तरह भी कैफियत में बिस्तर छोड़ता उठा था। विंडो के पास खड़े होते उसे अपनी बहन के आंसू तड़पाने लगे, लेकिन वो भी क्या करता अपने विंडो के पास खड़े होते उसे अपनी बहन के आंसू तड़पाने लगे, लेकिन वो भी क्या करता, अपने मन को मार के कैसे एक अनजान अनदेखी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता। हाँ, वो उसे देख चुका था, पर 10 साल पहले, जब वो 5 साल की थी, या शायद
वो दूसरी और आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि पहली मुलाकात तो बचपन में ही हो गई थी जब निकाह हुआ था। वो तब 3 साल की थी। अजलान ने सर झटका। 3 साल? क्या हमारे बड़ों के दिमाग घास चरने निकल जाते हैं जो छोटे छोटे बच्चों का निकाह कर देते हैं, जबकि वो निकाह के नाम से भी नाबलद होते हैं। उस वक्त अजलान के दिल में बदगुमानी पैदा होने लगी। मैं सिर्फ बहन की वजह से चुप था। जो जुल्म दादा जान ने मेरे साथ किया वही मेरी बहन के साथ भी। वो विंडो से हटता बिस्तर पर आ बैठा। लेकिन उम्मीद करता हूँ सुल्तान ने भी वैसे ही मेरी बहन को छोड़ दिया होगा जैसे मैंने उसकी बहन को छोड़ा है। और ये क्या उम्र है शादी करने की? रबिश। वो मुंह बनाते फिर से लेट गया। छोटी सी बच्ची मुझे करा के दे रहे हैं जैसे शादी की छोटी सी बच्ची मुझे पकड़ा के दे रहे हैं जिसे शादी की अलिफ बे का भी नहीं पता। क्या ये जवान जहान मर्द के साथ जुल्म नहीं है? वो उठ बैठा और आईने के सामने जाकर खड़ा होता। अपने भारी भारी मसल्स को देखते आंखें छोटी कर गया। अब मुझ जैसे 26 साल के मर्द के साथ 15 साल की छोटी सी बच्ची सजती है क्या? मैं अपने सर्कल में मूव कैसे करूँगा उस बच्ची के साथ? अब मुझ जैसे 26 साल के मर्द के साथ 15 साल की छोटी सी बच्ची सजती है क्या? मैं अपने सर्कल में मूव कैसे करूँगा? सबने कहना था कि दूध पीती बच्ची को उठा कर लिया। वो सर झटकता, अपने दिमाग में ताने बाने बुनता शावर लेने चला गया, जबकि वो ये नहीं जानता था कि उस 15 साल की बच्ची को अगर एक बार वो देख लेता ना तो उसे छोड़ने का तसव्वुर भी ना करता। कुछ कहना है? सुल्तान ने नैन को अपने पास खड़े उंगलियां मरोड़ते देख पूछा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर हिम्मत ना हो रही हो। जी, वो मुझे पूछना था कि आपसे कुछ। वो हिम्मत करती धीमी आवाज़ में बोली, बोलो। वो उसकी जानिब पलटा तो वो सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। तुम डर क्यों रही हो? क्या हुआ? सुल्तान को उसका यूं डर कर पीछे हटना बुरी तरह से चुभा था। आपकी आंखें, मुझे डर लगता है। नैन ने धीरे से कहते पलकें झुका लीं तो सुल्तान ने सर नफ़ी में झटका। वैसे मुझे लगा था जैसे भाई भागा है तुम भी भाग जाओगी इस रुखसती से, पर तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। सुल्तान की बात पे नैनतारा की आंखें झिलमिलाईं। मैं क्यों भागने लगी? वो डरते डरते रूंधे लहजे में बोली, फिर तुम्हारा भाई क्यों भागा है? सुल्तान ने 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाए तो फिर से 4 कदम वो पीछे हटी। मुझे नहीं पता। वो बच्चों की तरह सहमे अंदाज में बोली। अच्छी बात है कि नहीं पता। पता होता तो इस वक्त सख्त सज़ा की हकदार ठहराई जाती। खैर, मैं पता लगा लूँगा कि वो क्यों भागा और कहाँ भागा। मीर सुल्तान शाह से वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। सुल्तान के अंदर अचानक से गुस्सा भरने लगा। आप मेरे भाई को क्या कहेंगे? नैन ने पूछते हुए अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी थी। अब सुल्तान अब की बार उसके इतना नज़दीक हुआ कि वो दीवार के साथ लगी गहरे सांस भरती। सुल्तान की काली आंखों में देखती अपने दिल की धड़कनों को भी नहीं संभाल पा रही थी। और सुल्तान की इतनी नज़दीकी के 1 इंच के फासले पर खड़े वो यकटुक उसे देखे जा रहा था। जान से मार दूंगा उसे। सुल्तान की सफाकियत भरे अंदाज पर नैन के दिल की धड़कन रुकी थी। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है या सुनने में कोई मसला हुआ है। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है या फिर सुनने में कोई मसला हुआ। सामने खड़ा शख्स क्या अपनी ही बहन को बेवा करेगा? ये सोच आते ही उसके दिमाग ने नफ़ी की। मुझे जिन हालात का सामना कल करना पड़ा है ना नैनतारा, उसके बाद मेरी बहन बेवा हो जाए ज़्यादा बेहतर है। वो नैनतारा के दिमाग को पढ़ता उसके सवाल का जवाब बहुत आराम से दे गया और पीछे हटता अपने बालों को कंघी करता। अब खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। मेरे भाई को ना मारें, आप मुझे मार दें। वो लेते हैं ना बदला, जब मर्द कुछ करता है तो उस घर की औरत से बदला लेते हैं। तो आप मुझे बकवास बंद करो अपनी। उसकी बातें सुनते सुल्तान को यकलक गुस्सा घेर गया और फिर जो उसके पास बढ़ रही थी फौरन अपने कदमों पे रुकी। तुम मुझे बेगैरत समझती हो जो मैं मर्दों का बदला औरतों से लूँगा? सुल्तान की गुस्सीली आवाज़ पर नैनतारा की आंखों में आंसू भरने लगे। ऐसा सब ने कहा, मुझे आप मुझसे बदला लेंगे?" वो कल हुई सारी बातें जो उसने अपने इर्द गिर्द सुनी थी सुल्तान से कह दी। बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करता वो उसे बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करता
बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करता वो एक नज़र उसे देखता दरवाजे की जानिब बढ़ गया। बाहर आओ मेरे साथ, वो कहता बाहर निकल गया तो नैनतारा को भी उसके पीछे ही निकलना पड़ा। सीढ़ियाँ उतरते वो दोनों नीचे आए तो सामने एक कशफ खाला भी नाश्ते की टेबल पर दिखाई दी। कशफ की आंखें उसके रोने की चुगली खा रही थी, पर बज़ाहिर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अस्सलामुअलैकुम भाई, वो झट से उठते सुल्तान के पास आती उसके सीने से लगी। सुल्तान ने उसे सीने से लगाते माथे पर बोसा दिया। खुश रहो मेरी जान। सुल्तान का कशफ के लिए इस कदर प्यार देखकर नैनतारा को अजलान याद आ गया। वो तो उसे एक भाई के लम्स के तरस गई थी। वो तो उसे एक भाई के लम्स को ही तरस गई थी। माँ बाप को उसने देखा नहीं था, लेकिन होश संभालते उसने अजलान के रूप में भाई पाया। पर इस कदर लाड उसने कभी उठाए नहीं थे जिस तरह सुल्तान अपनी बहन से मोहब्बत से मिला था। सुल्तान ने बैठते नैन को भी बैठने का इशारा किया। अस्सलामुअलैकुम। नैन को लगा उसे भी सलाम करना चाहिए। सामने खाला बैठी थी, उन्हें देखते उसने सलाम किया, लेकिन उन्होंने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और रुख फेर लिया। नैन खामोशी से एक चेयर पर बैठ गए। सुल्तान और कशफ की हल्की फुल्की बातों को सुनने लगी। कशफ, बच्चे मैट्रिक का रिज़ल्ट आ जाए फिर तुम्हें शहर कॉलेज में भेजूंगा पढ़ने, ताकि मेरी बहन डॉक्टर बन सके। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा तो कशफ भी धीरे से मुस्कुरा दी। डॉक्टर? नैन के चेहरे पर भी एक अलवही चमक उभरी। बहुत उम्मीद भरी नज़रों से उसने सुल्तान को देखा। मेरा रिज़ल्ट आया था 1 साल पहले। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया मैट्रिक, और कॉलेज में दादा जान ने एडमिशन भी करवाया। आपको पता है, मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन मेरिट पे हुआ था और मैं बहुत खुश थी। लेकिन फिर अचानक दादा जान ने कहा रुखसत ही है, और नैन जो बेध्यानी में बोलती चली गई थी। अचानक से उन तीनों की निगाहें खुद पर महसूस करती अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगाई और घबरा कर सुल्तान को देखा। कौन सा कॉलेज, कौन सा एडमिशन? लड़की, अब ये डॉक्टरी के ख्वाब छोड़ दो, शादी हो गई है, अब घरदारी पर ध्यान दो, शौहर का ख्याल रखो और बच्चे पैदा करो, समझी? खाला भी की बात पर नैन का सर पूरी तरह से नीचे झुक गया। उनकी बातें सुनती तो उसके गाल दहक उठे। उनकी बातें सुनती तो उसके गाल दहक उठे, जबकि उनकी बात और उनका अंदाज सुल्तान को एक आंक नहीं भाया। वो सख्त था, असूलों का पक्का इंसान था, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हरगिज़ नहीं था। अब जहाँ वो कशफ को दाखला दिलवा सकता था, वहाँ नैन को क्यों नहीं? मीर शहाब की जिद की वजह से यह अचानक रुखसती का फैसला हुआ था, और वजह मीर अजलान शाह था। पर वो तो दामन बचा के भाग निकला, इसमें नैन का क्या कसूर? तुम्हारे सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? सुल्तान के पूछने पर नैन ने बेयकीनी से उसे देखा। सुल्तान, क्या हो गया तुम्हें? इसके सर्टिफिकेट्स का क्या करना है तुमने? खालाबी ने दांत कचकचाते हुए पूछा। एडमिशन के लिए। मुख्तसर मगर सर्द लहजे में जवाब आया। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तो इसका भाई शादी से भाग निकला, तुम्हारी बहन को दुल्हन बना छोड़कर खुद रफू चक्कर हो गया, और तुम उसकी बहन को अब तालीम दिलवाओगे? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। और तुम अब उसकी बहन को तालीम दिलवाओगे? बहुत अच्छे भाई, खूब सोचा। दाला खाला भी ने दांत कचकचाते का, गलती अजलान किया तो सज़ा भी उसे ही मिलेगी। सुल्तान के कत्ई अंदाज पर नैन ने उसे जब्त से देखा, जबकि कशफ की आंखें नम हुई। अब हर बार उसकी ज़ात मौजूए गुफ्तगू बनेगी, उसी की मिसालें दी जाएंगी। सबकी बातें सुनने के लिए वो यहाँ पर थी ना, पर अजलान शाह नहीं था तो क्या हुआ, वो थी ना सब सहन करने को। उनकी बातों को सुनकर दिल पर पत्थर रखे बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से उठ गई। मेरी बच्ची घर बैठे उजड़ गई सिर्फ इसके भाई की वजह से, और तुम इसे पलकों पर बिठाओगे? ऐसा मेरे जीते जी तो कभी ना होगा अजलान। ऐसा मेरे जीते जी तो कभी ना होगा अजलान। खाला भी कत्ई अंदाज में कहती अपनी जगह से उठकर अंदर चल पड़ी। वो ना, मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं। अब तो शादी हो गई है ना, और शादी के बाद तो लड़कियां नहीं पढ़ती। आंटी सही कह रही हैं, मैं घरदारी सीख लूँगी। नैन ने जल्दी से सुल्तान के गुस्से से खाइफ होते हुए कहा।
तो सुल्तान ने उसे एक घूरी डालते डाइनिंग टेबल से उठते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। नैन के चेहरे पर अफसोस के तासुरात फैलने लगे। वलीमे की तकरीब को बहुत सादगी से अदा किया गया था। सुल्तान शाह ने सिर्फ एक सुन्नत पूरी की थी। घर का माहौल उसे कशीदा सा महसूस हुआ और वजह खाला भी थी। वलीमे के मेहमानों से फारिग वो थका हारा कमरे में आया तो नैन कहीं ना थी। उसके माथे पे बल पड़े। कहाँ जा सकती है? सुल्तान शाह को उसको देखने की जैसे एक ही रात में आदत हो गई थी। उसका मोमी वजूद देखने के लिए उसकी आंखों में हसरत जागी थी। आगे बढ़कर उसने कमरा, गैलरी और ड्रेसिंग रूम में चेक किया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो कुछ सोचता बाथरूम की जानिब बढ़ा कि उसी पल वो दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। वो प्यारी सी मैक्सी जेब तन के हाथ में ट्रे उठाए जिसमें दूध का ग्लास और फ्रूट्स थे। अंदर दाखिल हुई। उसे यूं देख सुल्तान के माथे पर अनगिनत बल पड़े। ये सब क्या है? वो हैरानी से उसे देखता उसके पास आया। वो आपके लिए लाई थी, खाला भी ने कहा। आपके लिए लेकर जाना। वो मासूमियत से बोलती ट्रे एक तरफ रख गई। ये सब काम तुम्हें करने और ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। और मैं दूध नहीं पीता रात को, फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाता। सुल्तान ने अपनी घड़ी उतार कर एक तरफ रखते उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। अच्छा, फिर मैं पी लूँ ये? वो ललचाई नज़रों से दूध को देखते पूछने लगी। सुल्तान ने हैरत से उसकी जानिब देखा। और ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। और मैं दूध नहीं पीता रात को, फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाता। सुल्तान ने अपनी घड़ी उतार कर एक तरफ रखते उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। अच्छा, फिर मैं पी लूँ ये? वो ललचाई नज़रों से दूध को देखते पूछने लगी। सुल्तान ने हैरत से उसकी जानिब देखा। तुम्हारा जी चाह रहा है तो पी लो। बैकग्राउंड से टेक लगाते बहुत नर्म लहजा रखते हुए वो अब बोला था। अब वो उसे अपनी नज़रों के हिसार में लेने लगा। वो मज़े से दूध का ग्लास उठाती अपने लबों से लगा गई और एक ही घूंट में सारा दूध का ग्लास ख़त्म करके रख दिया। आखिर में दूध के चंद कतरे उसके लबों पे अपनी छप दिखा के सुल्तान को पागल करने लगे। वो दूध का ग्लास रखकर पलटने लगी कि सुल्तान ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच खुद पे गिराया। नैन पूरी तरह बौखलाए। सुल्तान यकटुक उसे देखता, उसके नम गुलाबी लबों को देखता, एक पल खुद पर से इख्तियार खोता, उसके नर्मो गुदास लबों को गिरफ्त में लेते अपनी आंखें मूंद गया। नैन तारा तो बिल्कुल साकित उसकी बंद आंखों को देखती अपने लब वहा कर गई। उसकी यकदम सांस अटकी तो सुल्तान को पीछे करने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिसकी गिरफ्त धीरे धीरे सख्त होती जा रही थी। उसका लम्स शिद्दत इख्तियार करता नैन को रोने पर मजबूर कर गया। उसकी आवाज़ और हिचकियाँ उसके गले में ही दम तोड़ने लगीं तो सुल्तान झटका खाता पीछे हटा। वो उसे देखती बुरी तरह रो दी। सुल्तान अपनी बेख्तियारी पर खज्जल हुआ, लेकिन नैन को रोता देख उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उसके सवाल पर नैन ने उसे शक की नज़रों से देखते उसके ऊपर से उठने की कोशिश की तो सुल्तान ने उसे मजीद खुद में भींचा। वो कसमसाई, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं कि शोहर का बीवी पर क्या हक होता है। सुल्तान ने उसके नखरे देखते चबा चबा कर कहा। नैन के तो हाथ पैर ठंडे होने लगे। आप सुहाग रात मनाना चाहते हैं मेरे साथ? उसने इतनी मासूमियत से पूछा कि सुल्तान का दिल अपनी जगह से बहुत बुरी तरह धड़का। मतलब वो जानती थी मियाँ बीवी के इज़्दिवाजी ताल्लुकात के बारे में, पर इतने आराम से कैसे बोल दिया, बिना शर्मो लिहाज के। हाँ, मेरी बीवी हो तुम पे हक रखता हूँ मैं। तो हर तरह से अपने लम्ब से रूशनास करा सकता हूँ मैं तुम्हें, और करवाना चाहता हूँ। सुल्तान ने भी कहते हुए उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर जायज़ा लिया। वो आंखों में आंसू भर लाए। हाँ, मेरी बीवी हो तुम पे हक रखता हूँ मैं। तो हर तरह से अपने लम्ब से रूशनास करा सकता हूँ मैं तुम्हें, और करवाना चाहता हूँ। सुल्तान ने भी कहते हुए उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर जायज़ा लिया। वो आंखों में आंसू भर लाए। ठीक है, आपकी खुशी हो जैसे। वो लब काटते बस इतना ही कह पाई और फिर सर झुका लिया। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। सुल्तान उसे गोद में बिठाए बैकग्राउंड से टेक लगाते उसके नाजुक वजूद को अपने सीने में सख्ती से भींच गया। तुम्हें मैं पागल लगता हूँ जो खुद को तुम पे ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दूंगा?
जबकि ये भी जानता हूँ कि अभी तुम बहुत छोटी हो, मेरी शिद्दतें नहीं सह पाओगी। यकीनन किसी बड़ी बूढ़ी औरत ने तुम्हें कही होंगी ये सब बातें। वो रटा रटाए सबक तुम सुना रही हो मुझे। सुल्तान की बात पर नैन की आंखें हैरत से फैली। वो मेरी दूर पार की है ना, वो फुफ्फो अजरा, उन्होंने बताया। लेकिन आपको कैसे पता चला? क्या आपको भी उन्होंने बताया? वो सर उठाकर हैरत से मासूमियत से पूछती अपने सवाल पर सुल्तान को हक्का बक्का कर गई। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मुझे पहले से सब पता है। खैर, जब वक्त आया तो तुम भी जान लोगी। अभी चुपचाप सोने की तरफ तवज्जो दो। सुल्तान ने उसका ध्यान हटाया। उसकी तारीफ पर नैन के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट ने अहाता किया। है ना, नर्म है ना मेरे होंठ। मैं ना अपने होंठों पे ना लिप ग्लोज लगाती हूँ, वो मेरी दोस्त ने बताया था। आपको भी दूंगी, आप भी लगाना। उसकी बातें सुनता सुल्तान धीरे से मुस्कुरा दिया था। मीर शहाब की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उन्हें शहर के बड़े अस्पताल लाया गया। नैन का रो रो कर बुरा हाल था। एक वही थे जो उसकी जिंदगी का कुल असासा थे। अजलान तो ऐसा गया कि पलट के खबर तक ना ली। इन 2 हफ्तों में सुल्तान और नैन के बीच काफ़ी दोस्ती हो गई थी। तो वहीं कशफ की भी नैन से थोड़ी बहुत बातचीत जारी हुई। लेकिन खाला भी का रवैया पहले दिन जैसा ही था। वो अगर चुप हो जाती तो सिर्फ सुल्तान की वजह से। मीर साहब का अचानक ब्लड प्रेशर शूट कर गया। उन्हें शुगर भी थी। डॉक्टर्स ने उनका बहुत ख्याल रखने को कहा था। उस वक्त यहाँ मीर अजलान का होना बहुत ज़रूरी था। सुल्तान ने उन्हें अपने घर चलने का कहा पर वो इनकार कर गए। उन्हें अपनी शाह हवेली में ही आराम आता था। मजबूरन सुल्तान को नैन को कुछ दिन के लिए मीर शहाब के पास छोड़ना पड़ा। लेकिन वो रोज़ाना शाह हवेली का चक्कर ज़रूर लगाता। जब तक नैन को देख ना ले उसे सुकून कहाँ मिलता था। अपने दोस्त के ज़रिए वो अजलान का पता लगवा चुका था और वो अचानक पाकिस्तान से दुबई रवाना हो गया बिना किसी को कुछ बताए। नैन वापस सुल्तान हाउस आ गई जबकि कशफ शहर के कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया था लेकिन वो कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाह रही थी, इसलिए जब तक फ्री थी यही करने का सोचती। अब शाम को एक कोचिंग सेंटर चली जाती। खुद को काफ़ी हद तक मसरूफ़ कर लिया था उसने। कहने को वो नैन से छोटी थी लेकिन बहुत हसास थी। उसे उसके अंदर दुख ने घेरा डाल लिया था। उसे रह रह कर वो वक्त याद आता जब अजलान उसे दुल्हन बना छोड़ गया था। सुल्तान को दुबई गए 1 महीना होने को आया था। वो गाहे बगाहे घर फ़ोन पर बात करता रहता। वो वहीं रुक गया था क्योंकि उसे पता चला था कि अजलान बिजनेस डील के सिलसिले में दुबई से ईरान गया। इसलिए सुल्तान उसकी वापसी तक का वेट करने लगा। अजलान अपनी बिजनेस डील से फारिग हुआ तो उसे शिद्दत से नैन की याद आने लगी। वो उसका भाई था, कैसे उससे लापरवाह हो सकता था। दिल के हाथों मजबूर होते उसने कॉल मिलाई। उसके नंबर पर बेल जा रही थी कि कॉल उठाने वाली कोई और थी। खाला भी ने भाई कॉलिंग पर नैन के सामने पड़ा मोबाइल उठाकर कान से लगाया। नैन, अजलान ने बहन को पुकारा। बहुत जल्दी याद आ गई बहन की। अब भी क्या ज़रूरत थी फ़ोन करने की? खाला भी ताइस से बोली। आप खाला भी हैं? मेरी नैन कहाँ है? अजलान बेचैन हुआ। बरखुरदार बजाय अपनी बीवी कशफ का पूछने के तुम्हें नैन की फिक्र है तो सुनो, तुम्हें फिक्र होनी भी चाहिए। तुम्हारी बहन तुम्हारे कर्मों की भेंट चढ़ गई। तुम्हारे दादा ने सुल्तान को रुखसती दे दी उसकी। अब उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। खबरदार जो इस नंबर पर दोबारा कॉल की तो सुल्तान छोड़ेगा नहीं तुम्हें। खाला भी सच झूठ मिक्स करके अजलान को भड़का चुकी थी। बरखुरदार बजाय अपनी बीवी कशफ का पूछने के तुम्हें नैन की फिक्र है तो सुनो, तुम्हें फिक्र होनी भी चाहिए। तुम्हारी बहन तुम्हारे कर्मों की भेंट चढ़ गई। तुम्हारे दादा ने सुल्तान को रुखसती दे दी उसकी। अब उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। खबरदार जो इस नंबर पर दोबारा कॉल की तो सुल्तान छोड़ेगा नहीं तुम्हें। खाला भी सच झूठ मिक्स करके अजलान को भड़का चुकी थी। कॉल बंद होते ही असलान के दिलो दिमाग में भांबड़ जलने लगे। वो पहली फ्लाइट से दुबई वापस जाने की बजाय पाकिस्तान का रखते सफ़र बांध गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि सुल्तान ऐसा नहीं कर सकता।
जब उसने छोड़ दिया था उसकी कमसिन बहन की रुखसती नहीं ली जब उसने छोड़ दिया था उसकी कमसिन बहन की रुखसती नहीं ली थी तो उसने कैसे ले ली। मेरी छोटी सी बहन को दादा जान ने एक मर्द से ब्याह दिया, ज़रा सोचा नहीं। वो दुखी था। सुल्तान, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्मो हया ना आई। अब तुम देखना मैं करता क्या हूँ। बख्श के आया था तुम्हारी बहन को सिर्फ इसलिए कि वो छोटी है, लेकिन अगर तुम बदलिहाजी पर उतर आए हो ना तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अपने असर और रसूख से असलान ने 2 दिन में कशफ के बारे में बहुत कुछ पता करवा लिया था कि कशफ शहर में अपनी तालीम जारी रखे हुए है और हॉस्टल में रहती है, और वहाँ से गायब करवाना मीर असलान के बाएं हाथ का काम था। उसे कहते हैं कि गुस्सा शैतान का भाई है। इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो सही गलत का फ़र्क भूल जाता है। अजलान इतना गुस्सा था कि उसने ये तक नहीं सोचा कि एक बार अपनी बहन से मिलकर बात कर ले। बस उसके दिमाग में यही समाई थी कि सुल्तान ने उसकी बहन को रुखसत करवा के उसके साथ जुल्म किया होगा। अब बारी उसकी बहन की है, वो भी बदला लेकर रहेगा। और उसने बिलाखिर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कशफ को शाम के वक्त उठवा लिया और अपने फार्म हाउस पर ले गया, जिसके बारे में सिवाय उसके कोई नहीं जानता था। वो बेहोश सी वो बेहोश वजूद नकाब में लिपटा काले अबाई में उस वक्त उसके बिस्तर पर लेटी थी। अजलान उसे बेहोश करके लाया था। उस वक्त उसका दिमाग गुस्से की शिद्दत से फटे जा रहा था। आगे बढ़ के उसके चेहरे से गुस्से से नकाब उतार फेंका कि एक पल को वो दम बखुद रह गया। तीखे नैन नकुश बेपनाह खूबसूरती देखता एक पल को तो वो सब कुछ ही भूल गया। सामने बेहोश वजूद सैयद जादी का है, जिसे आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। पर आज मीर असलान उसे इतना करीब से देखे था, उसे क्या पता था। मगर आज उसे मीर असलान इतने करीब से देखेगा, उसे क्या पता था। उसके चेहरे पर बेख्तियार होते उसने हाथ फेरा तो दिल में एक अजीब से एहसास ने अंगड़ाई ली। उसके चेहरे के हसीन खदो खाल को अपने हाथों से सहलाता वो मदहोश सा होता उसके चेहरे की तरफ झुका था। वो भूल गया था कि सामने मौजूद लड़की अभी 18 की भी नहीं हुई, बमुश्किल 16 साल की थी। वो कैसे उससे हक ले सकता था, जबकि इसी बात को मुद्दा बनाकर वो मुल्क छोड़कर गया था। अपनी सांसों को थमता महसूस करती कशफ गहरा सांस भरती आंखें खोल गई। अपने ऊपर झुके मीर असलान को देखती कुछ पल तो हैरान ही रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, और जब उसे अपने लबों पर उसकी गिरफ्त महसूस हुई तो कश्यप ने झटके से उसे परे धकेला और खुद बिस्तर से दूर जा खड़ी हुई और अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। मीर अजलान ने पलटकर उसकी जानिब देखा, जो थोड़ी देर पहले उसके दिलो दिमाग पर हावी थी अब भग से उड़ गई। आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझे छूने की?" कश्यप ने गुस्से से कांपती आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनते अजलान का दिमाग शॉर्ट हुआ। खींचकर उसे अपने ऊपर गिराते उसे बिस्तर पर पटका, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अपनी बांदी बना। उसे शर्म नहीं आई, एक कमसिन लड़की को रुखसत करा के ले गया। अजलान की बात पर कशफ का दिमाग भी गुस्से से भरा। शर्म उन्हें आनी चाहिए या आपको? मेरे भाई अपनी जुबान से नहीं मुकरे। आपकी बहन को इज्जत के साथ रुखसत करवा के लाए। मेरे भाई अपनी जुबान से नहीं मुकरे। आपकी बहन को इज्जत के साथ रुखसत करवा के लाए। पीठ दिखाकर तो आप भागे थे, कमज़ोर बुज़दिल थे आप। खबरदार जो मेरे भाई पर उंगली भी उठाए। कशफ गुस्से में क्या क्या बोलती जा रही थी उसे खुद भी अंदाज़ा न था। उसकी बातों पर असलान का जी चाहा कि थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दे, लेकिन गुस्सा उतारने का उसने और तरीका सोचा। अपना हक वसूल करके वो सुल्तान और उसकी बहन को सख्त सज़ा देना चाहता था। कशफ की कलाई थामे उसे ज़ोर से बिस्तर पर पटकते अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली। कशफ का दिल धक से रह गया था। उसे यकीन नहीं आया कि मीर असलान उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। वो बिस्तर से भागती कि उससे पहले मीर असलान ने गुस्से से वो बिस्तर से भागती कि उससे पहले मीर असलान ने गुस्से से उसकी दोनों टांगों से बिस्तर पर खींचते दोबारा उसे पटकाता कि कशफ की चीख बुलंद हुई, जिसे असलान ने अपने होंठों से कुफल लगाते घोंट दिया। उसकी इस कदर शिद्दत और जुनून पर कशफ तड़प कर रह गई। वो छोटी सी लड़की उस देवहेकल के नीचे दब गई थी।
उसे लगा अभी उसका सांस बंद हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजलान ने उसका अबाया भी 1 मिनट से पहले उतार कर दूर उछाला। नहीं अजलान, आप मेरे साथ प्लीज़ नहीं। वो डर के मारे टूटे फूटे लफ्ज़ अदा कर रही थी, लेकिन अजलान पर उस वक्त सिर्फ गुस्सा सवार था। उसने कशफ की एक भी मिन्नत समाजत नहीं सुनी और पूरे जोश और जज्बे से अपना हक वसूल करता वो कशफ को तोड़ के रख गया। सुल्तान पहली फ़्लाइट से वापस पाकिस्तान आ रहा था। मीर अजलान पाकिस्तान पहुंच गया था, ये बात उसे अपने ख़ास बंदे से पता चली थी। उसका दिल किसी अनहोनी से धड़क रहा था और कहीं अजलान कुछ गलत ना कर दे। और अक्सर हमारे डर और वहम सच हो ही जाते हैं। सुल्तान का डर भी सच होने वाला था। अजलान की आंख खुली तो सर भारी भारी हो रहा था। अचानक से साथ लेटे वजूद को देख उसके दिमाग में एक शोरो गुल बरपा हुआ। कल रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। किस कदर शिद्दत से वो उस नाजुक वजूद में समाया कि वो तड़पती रह गई। लेकिन अजलान अपने जोम और गुस्से में सब कुछ भुला गया। अपनी जगह से खड़े होते उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वो अभी तक वैसे ही औंधे मुँह लेटी थी, उसमें ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं हुई। किस कदर शिद्दत से वो उस नाजुक वजूद में समाया कि वो तड़पती रह गई। लेकिन अजलान अपने जोम और गुस्से में सब कुछ भुला गया। अपनी जगह से खड़े होते उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वो अभी तक वैसे ही औंधे मुँह लेटी थी, उसमें ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं हुई। अजलान ने आगे बढ़कर उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन वो बुखार में तपती बेहोश थी। अजलान के तो हाथ पैर फूल गए। वो बेइंतहा नाजुक थी, ये उसे रात को ही अंदाज़ा हो गया था। लेकिन उसने भी गुस्से में जनून की आखिरी मंजिल तक पहुंच के ही दम लिया था, बिना सामने वाले की तकलीफ़ की परवाह किए। और अब वो सख्त तकलीफ़ में थी। वो परेशान था। कशफ का हुलिया दुरुस्त करते उसे अपने बाजुओं में उठाए बाथरूम में ले जाते, शावर के नीचे खड़ा कर गया था उसे। जैसे ही शावर से निकलता पानी उसके चेहरे पर पड़ा, वो हड़बड़ाकर झुरझुरी लेती आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। अगर मीर अजलान ने उसे संभाला हुआ ना होता तो अभी ज़मीन बोस हो चुकी होती। शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़े अब वो लरसने लगी थी। जैसे ही शावर से निकलता पानी उसके चेहरे पर पड़ा, वो हड़बड़ाकर झुरझुरी लेती आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। अगर मीर अजलान ने उसे संभाला हुआ ना होता तो अभी ज़मीन बोस हो चुकी होती। शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़े अब वो लरसने लगी थी। उसे सामने वाले की गर्म बाजुओं की ज़रूरत थी। उसके हवास अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं जागे थे। मीर अजलान ने उसकी हालत देखते उसे खुद से लगाते आंखें मूंद ली। वो भले अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती थी, लेकिन थी तो छोटी ही ना। और मीर अजलान को आज खुद से नफरत होने लगी। गुस्से की शिद्दत से वो उस मासूम लड़की को बहुत सख्त तकलीफ़ पहुंचा गया था, सिर्फ उसके भाई की वजह से, जो उसकी बहन को रुखसत करके उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा था। मुझे ठंड, धीरे से कशफ मिनमिनाई तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। उसे अपने बाजुओं में भरे वो कमरे से मुंसलिक ड्रेसिंग रूम में लाया। लाइट्स ऑफ करते, उसका ड्रेस चेंज करते, उसे अपना ड्रेस पहना दिया। वो उसी के सहारे खड़ी नीम बेहोशी में थी और लर्जे जा रही थी। मीर अजलान उसे बिस्तर पर लाते धीरे से बिस्तर पर लिटा गया। लब भींचे फौरन रूम हीटर को ऑन किया। लब भींचते फौरन रूम हीटर को ऑन किया और उसके करीब उसके साथ लेट गया और उसे खुद के बाजू में भरते हुए उसके ठंडे जिस्म को गरमाइश देने लगा। आने वाले वक्त से बेखबर एक बार फिर वो कशफ के संग गहरी नींद डूब चुका था। कहाँ है कशफ? कुछ पूछा है मैंने, कहाँ चली गई? सुल्तान ने हॉस्टल में उधम मचा रखा था। हर तरफ उसके आदमी ढूंढ रहे थे, लेकिन न कशफ मिल रही थी और न मीर अजलान का पता चल रहा था। वो पाकिस्तान तो आया था, लेकिन अपने घर नहीं गया था। लेकिन अपने घर नहीं गया था, फिर कहाँ जा सकता था? सुल्तान का दिल कह रहा था कशफ सुल्तान के साथ ही है, पर वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, बस उसे यही डर था। वो सुबह से रात और रात दूसरे दिन तक शहर में रहते चप्पा चप्पा छान चुका था, लेकिन उसे अजलान और कशफ कहीं नहीं मिले। घर से खाला भी का फ़ोन आया तो उनकी रोती आवाज़ सुनते वो मज़ीद दुखी हुआ। सुल्तान, मेरी कशफ को ढूंढ के लाओ, मुझे मेरी कशफ चाहिए। वो रोते हुए बोली। ढूंढ रहा हूँ ना खाला भी, नहीं मिल रही वो। सुल्तान का लहजा भी नम हुआ। हो ना हो वही अजलान ले गया होगा, बदला लेने में तो माहिर है ना। उसका फ़ोन भी आया था नैन के मोबाइल पर। क्या कह रही हैं आप? सुल्तान के कान खड़े हुए। हाँ, तुम्हें नहीं बताया उस नैन ने? देखा, मिली हुई है ना ये भी भाई के साथ।
और रखो ना इसे अपने घर में, कर दिया ना बर्बाद। खाला भी रोते हुए शुरू हो चुकी थी, लेकिन सुल्तान तो उनकी एक ही बात में उलझ गया कि नैन मीर असलान से राब्ते में। वो किस तरह शा वो किस तरह शहर से गांव पहुंचा ये सिर्फ वही जानता था। सुल्तान हाउस पहुंचते वो सीधा अपने कमरे में गया, जहां नैन बालों में कंघी करती धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सुल्तान ने गुस्से से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचा। एक पल को तो नैन तारा को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। अचानक से सुल्तान को अपने सामने देख उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कहाँ पे है तुम्हारा भाई, बताओ मुझे, वो दबा दबा चिल्लाया। मुझे नहीं पता। वो किस तरह शहर से गांव पहुंचा ये सिर्फ वही जानता था। सुल्तान हाउस पहुंचते वो सीधा अपने कमरे में गया, जहां नैन बालों में कंघी करती धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सुल्तान ने गुस्से से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचा। एक पल को तो नैन तारा को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। अचानक से सुल्तान को अपने सामने देख उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कहाँ पे है तुम्हारा भाई, बताओ मुझे, वो दबा दबा चिल्लाया। मुझे नहीं पता। वो रूंधे लहजे में डरते डरते बोली। सुल्तान ने अगले ही पल उसे बिस्तर पर जोर से पटका। सीधी तरह बताओ, कहाँ है वो काहिर इंसान, कहाँ लेकर गया वो मेरी बहन को, बताओ मुझे वरना जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। नैन आज सुल्तान का वो रूप देख रही थी जो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। मैं सच सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। बकवास बंद करो अपनी। फ़ोन फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, राब्ते में ना तुम उसके, कहाँ है फ़ोन। सुल्तान ने उसे छोड़ अब फ़ोन की डिमांड की। नैन ने बिस्तर के एक तरफ तकिए के पास पड़े मोबाइल को कांपते हाथों से उठाते सुल्तान को थमाया, जबकि आंसू आंखों से मुसलसल बहते चले जा रहे थे। फ़ोन हिस्ट्री खोली तो रिसीव्ड कॉल्स में अजलान का नंबर देखते सुल्तान ने अपनी आंखें सख्ती से मींची और मोबाइल हिस्ट्री को नैन के सामने किया। अगर तुम्हारा उससे राब्ता नहीं तो ये असलान की कॉल कैसे रिसीव हुई, जो 3 दिन पहले की है। सुल्तान के सवाल पर नैन ने बेयकीनी से सुल्तान को देखते मोबाइल हाथ में उठाते चेक किया। उसके चेहरे का रंग फक पड़ा। मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता, मैंने रिसीव नहीं की, मुझे। झूठ। सुल्तान ने मोबाइल बेड पर पटका और नैन को दोनों बाजुओं से पकड़ते झिंझोर डाला। वो बुरी तरह रोते सर नफ़ी में हिला रही थी। तुमने मेरा मान तोड़ा है नैन, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें छोड़ा नहीं, तुम्हें रुखसत करा के लाया, तुम्हें अपने करीब तर किया। लेकिन तुम पे खुद को मुसल्लत नहीं किया, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, तुम्हें अपने होने का मान बख्शा। और तुमने 1 मिनट लगाया, सब बर्बाद कर दिया नैन। क्यों। वो दुख और गुस्से से बोला। मैं कसम खाती हूँ मैंने कोई राब्ता नहीं किया भाई से, प्लीज़ मेरा यकीन करें। नैन ने रोते हुए अपनी सफाई दी। सुल्तान ने उसे खुद से परे झटकते उसके मोबाइल से असलान को कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी। कुछ देर बाद नींद में डूबी सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। हेलो नैन, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। मीर अजलान जो गहरी नींद में था, मोबाइल पर नैन तारा की कॉल आते देख फौरन उठ बैठा। इत, इतने अरसे में पहली बार नैन ने उसे खुद फ़ोन किया था। कशफ कहाँ है मीर अजलान, सुल्तान ने एक सा कहर भरे अंदाज में पूछा। तो अजलान की एक नज़र उस बेखबर सोए वजूद पर गई जो अभी तक ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही थी। मेरी बाहों में, सकून भरा जवाब देता मीर अजलान सुल्तान को अंगारों पर घसीट गया। तुम, जुर्रत कैसे हुई मेरी मेरी बहन, ठीक ठीक वैसे जैसे तुमने मेरी बहन को अपना बनाया, ज़रा लिहाज नहीं किया। वो कमसिन है, छोटी है, मत रुखसती लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मीर शहाब शाह का बहुत अच्छा नवासा बनना था ना, ले ली मेरी बहन की रुखसती। मीर अजलान गुस्से से बोला तो सुल्तान ने सख्ती से आंखें मीच ली। एक बार बहन से पूछ तो लेते, रुखसती लेकर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं मैंने उस पर। सुल्तान की बात पर एक पल को मीर अजलान का दिल धक से रह गया। मीर सुल्तान ने पलट कर मोबाइल नैन के हाथों में थमाया। ले ली मेरी बहन की रुखसती, मीर अजलान गुस्से से बोला तो सुल्तान ने सख्ती से आंखें मीच ली। एक बार बहन से पूछ तो लेते, रुखसती लेकर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं मैंने उस पर। सुल्तान की बात पर एक पल को मीर अजलान का दिल धक से रह गया। मीर सुल्तान ने पलट कर मोबाइल नैन के हाथों में थमाया।
अपने भाई से कह दो मेरी बहन को आँच भी आई ना तो मैं ना मर्दों की तरह उसकी बहन को कुछ नहीं कहूँगा, बदला उसी से लूँगा, उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ कर। मीर सुल्तान इतनी ऊंची आवाज़ में ज़रूर बोला था कि दूसरी जानिब मीर असलान ने उसकी सारी बात सुनी थी। सुल्तान कहते हुए रुका नहीं था, बाहर निकलता चला गया। नैन ने मोबाइल कान से लगाया। भाई अब कशफ को क्यों लेकर गए? नैन की रोती आवाज़ सुनते अजलान तड़पा था। नैन, अगर सुल्तान ने तुम्हें कुछ भी कहा तो मुझे बताना। मैं क्या करेंगे आप? नैन गुस्से से बोली। कशफ को तकलीफ देंगे? भाई, वो बेबसी से बोल भी नहीं पा रही थी। एक दिन मुझे सुल्तान ने तकलीफ नहीं दी, मेरा इतना ख्याल रखा, और आप क्यों किया ऐसा? क्यों लेकर गए आप कशफ को? जब रुखसती के दिन भाग गए थे तो अब क्यों वापस लौटे हैं? नैन की सख्त बातों पर मीर असलान ने लब भींचे। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी बहन जिंदा रहे तो कशफ को वापस छोड़ के जाएं। नैन ने गुस्से से कहते कॉल काट दी। मीर असलान पछतावों की जद में आया। वो जिद और गुस्से में सुल्तान की बहन को तकलीफ देगा, जबकि सुल्तान ने तो अपनी आंखें सख्ती से मिचता वो एक आंसू गाल पर गिरा गया। कुछ अरसे बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अजलान भागता हुआ नजर आया था। कशफ को उसके घर सुल्तान हाउस छोड़ वो खामोशी से पाकिस्तान वापस चला गया था। वो शर्मिंदा था। वो पाकिस्तान से वापस चला गया था। वो शर्मिंदा था, खुद को माफ़ी के लायक भी नहीं समझता था। यही वजह थी कि ना उसने किसी से राब्ता किया, ना किसी ने उससे। पर आज वो पाकिस्तान लौटा, न जाने कौन सी कशिश थी जो उसे वापस खींच लाए। पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते उसका दिल बुरी तरह धड़का था। वो सबसे पहले शाह हाउस गया, भाग भाग के थक चुका था। मीर शहाब शाह से मिलकर उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी। वो लागर वजूद क्या कहते, माफ़ कर दिया। वो लागर वजूद क्या कहते, माफ़ कर दिया। उसी वक्त मीर शहाब के नंबर पर नैन की कॉल आने लगी। दादा जान, कशफ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। डॉक्टर ने फ़ौरन ऑपरेशन का कहा, प्लीज़ आप दुआ करना। नैन की रोती आवाज़ सुनता वो पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंचा। कहाँ है वो? नैन को अपने सामने देखता वो बेताबी से बोला, जबकि पास खड़े सुल्तान को वो देख नहीं पाया। किस हाल में छोड़कर गए थे आप उसे? हाँ, जो पूछ रहे हैं। वो गुस्से से भड़की और रुख फेर लिया। आईसीयू के बाहर खड़े अजलान की आंखें आंसुओं से तर हुई। कहाँ है वो? नैन को अपने सामने देखता वो बेताबी से बोला, जबकि पास खड़े सुल्तान को वो देख नहीं पाया। किस हाल में छोड़कर गए थे आप उसे? हाँ, जो पूछ रहे हैं। वो गुस्से से भड़की और रुख फेर लिया। आईसीयू के बाहर खड़े अजलान की आंखें आंसुओं से तर हुई। सुल्तान धीरे से उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अजलान ने सुल्तान के हाथों को थाम दिया। मुझे माफ़ कर दो सुल्तान, मैं बदले और गुस्से में अंधा हो गया था। आज अगर कशफ को कुछ भी हुआ मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। वो सर झुकाए अपनी गलती मान रहा था, जबकि खाला भी तस्बीह पढ़ते अजलान को गुस्से भरी निगाह से देखते रुख फेर गई। डॉक्टर ने कहा है कि अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी है, दुआ करो सब ठीक हो जाए। सुल्तान की बात पर अजलान ने गहरा सांस भरा। सुल्तान ने अजलान की आंखों में कशफ के लिए फ़िक्र देखी थी। वो मर्द होकर कशफ के लिए रो रहा था तो वो कैसे नज़रअंदाज कर लेता, जबकि वो गुज़रते वक्त के साथ ये भी जान गया था कि उसको खाला भी नहीं उकसाया था, जिस वजह से वो गुस्से में कशफ को अपने साथ ले गया था। अब वक्त बदला लेने का तो था ही अब वक्त बदला लेने का तो था ही नहीं, बस माफ़ करके आगे बढ़ने का था। मुबारक हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर ने बाहर आकर इत्तला दी तो सबके मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। डॉक्टर, मेरी कशफ कैसी है? अजलान ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर, मेरी कशफ कैसी है? अजलान ने बेचैनी से पूछा। वो भी खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करते हैं तो आप मिल लीजिएगा, बहुत बहादुर लड़की है, डॉक्टर मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई। सबने शुक्र का कलमा पढ़ा। उस नन्ही सी जान को अपने हाथों में लेते सुल्तान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मेरा भांजा बिल्कुल मेरी तरह। सुल्तान की बात पर नैन ने गौर से देखा। जी नहीं, ये देखें, इसकी पलकें मेरी तरह खमदार है और इसके नन्हे नन्हे हाथों वो उसके नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हुए बोली। अजलान ने अभी तक अपने बेटे को गोद में नहीं लिया था। उसे सबसे पहले कशफ से मिलना था। उसे होश आया तो सबसे पहले वही अंदर गया। उसे देख कशफ की आंखों में मिर्चें सी भर गई। अजलान ने उसके माथे पर अकीदत से बोसा दिया तो वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। आई एम सॉरी मिसेस कशफ अजलान शाह, पर शायद माफ़ी बहुत छोटा लफ्ज़ है।
तुम माफ़ मत करना, लेकिन मुझसे खुद को अलग मत करना। वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए आंसू बहाते बोला, औलाद की कशिश खींच लाई है। कशफ की कांपती आवाज़ सुनता वो सर नफ़ी में हिला गया। उसी लम्हे सुल्तान और नैन अंदर दाखिल हुए। असलान यार, अपने बेटे को एक नज़र तो देख लो। नहीं पर्चा कटता तुम पे, सुल्तान मुस्कुरा कर बोला, जिस पर कशफ ने बेयकीनी से असलान को देखा। वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए आंसू बहाते बोला, औलाद की कशिश खींच लाई है। कशफ की कांपती आवाज़ सुनता वो सर नफ़ी में हिला गया। उसी लम्हे सुल्तान और नैन अंदर दाखिल हुए। असलान यार, अपने बेटे को एक नज़र तो देख लो। नहीं पर्चा कटता तुम पे, सुल्तान मुस्कुरा कर बोला, जिस पर कशफ ने बेयकीनी से असलान को देखा, जो अभी भी कशफ को ही देख रहा था। ये बच्चा मेरी कशफ का है, उस पर सबसे ज़्यादा हक इसी का है, मेरा नहीं। वो गहरा सांस भरते नम आंखों से पीछे हटा। लाख दिल की ख्वाहिश के बावजूद उस नन्हे वजूद को नहीं देख सका, ना गोद में ले सका। वो खुद को कशफ का मुजरिम समझता था, गुनाहगार समझता था। फिर कैसे हक जताता। अल्लाह तुम्हें और मीर हादी शाह को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। वो दुआ देते वहाँ से जाने लगा था कि मेरे बच्चे से उसका बाप तो मत छीने असलान शाह। मीर हादी को मीर असलान शाह चाहिए। कशफ की धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ समाज से टकराई तो वो उन्हीं कदमों पर वापस पलटा और खुशगवार हैरत से कशफ को देखा, जो रोते हुए उसी को ही देख रही थी। सुल्तान ने मीर हादी को असलान की गोद में दिया तो वो उसे दीवानावार चूमने लगा। अपने सीने से लगाए तशक्कुर से अपने अल्लाह को याद किया। उसे नहीं लगता था कि उसे माफ़ी मिलेगी, पर मौजज़ा हो गया था। उसे माफ़ी मिल गई थी और आज सभी के चेहरे खिल उठे थे। आज मीर हादी का अकीका था, जो मीर शहाब ने बहुत बड़े पैमाने पर अरेंज किया था। सारी तैयारी और सुल्तान मिलकर देख रहे थे। सुल्तान थका हारा कमरे में तैयार होने आया तो नैन को उदास पाया। क्या हुआ, मुँह क्यों बना रखा है? वो अपनी मनमोहनी बीवी का चेहरा देख उलझा। सुल्तान, वो हमेशा उसका नाम लिया करती थी। वो मतनकोश हुआ। मुझे भी छोटा सा बेबी चाहिए, हमारा बेबी। वो सर झुकाए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी, जिसे सुनकर सुल्तान को तो हैरत का झटका ही लगा। क्या हुआ? वो सर उठाकर पूछने लगी। हम भी कर लेंगे प्लान, पहले अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। सुल्तान ने टाला। नहीं, मुझे चाहिए, आप ला के दें। वो बेध्यानी में क्या बोल रही थी उसे खुद भी समझ ना आया। ला के नहीं देख सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ, पर एक मसला है, तुम रोना मत। वो उसे खुद से करीब करता सरगोशी में बोला, मैं क्यों रोऊंगी, मैं तो बहुत खुश होंगी बेबी लेकर। वो चैकी, ये तो वक्त बताएगा। मेरी शिद्दतों पर तुम्हारी आंखों में आंसू झिलमिलाएंगे। वो धीरे से बोलता ज़ेरे लब मुस्कुराया, जबकि नैन का चेहरा खुशी से खिल उठा था। मीर अजलान और कशफ ने अपने बेटे का अकीका बहुत खुशी से किया। सदका खैरात भी बांटी। मीर अजलान को गोद में उठाए खड़ा था। जब कशफ उसके पास आई, अजलान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। बारबी, थैंक यू मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। कशफ को अपने हिसार में लेता वो मीर हादी के माथे पर अपने लब रख गया था।